क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक सोच पूरी दुनिया बदल सकती है? जी हाँ, यही आजकल हर जगह बिक रहा है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सेल्फ हेल्प के नाम पर लोग कहते हैं विजुअलाइज करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे ऑर्डर ले रहा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। बस सोचो और सब पाओ। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना? जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी और आपकी जिंदगी एकदम से बदल गई। लेकिन मैं आपसे एक सच्ची बात कहूं, यह सब एक बहुत बड़ा भ्रम है। आज के समय में मैनिफेस्टेशन एक उद्योग बन चुका है। सोशल मीडिया पर अरबों पोस्ट, लाखों कोर्स, हजारों गुरु जो आपको बताते हैं कि कैसे सिर्फ सोचकर आप पैसा, गाड़ी, बंगला और अच्छा पार्टनर पा सकते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर सच में सिर्फ सोचने से काम हो जाता तो कल रात 2 बजे आप जो गाड़ी विजुअलाइज कर रहे थे वह आज सुबह आपके गैरेज में क्यों नहीं खड़ी थी? हंसी हंसी में बात करें, लेकिन ये सवाल बहुत गहरा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग इस पर यकीन कर लेते हैं? पहला कारण, हम सब चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मैनिफेस्टेशन हमें वही सपना दिखाता है, तेज, आसान, बिना दर्द के। लेकिन जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। दूसरा कारण, जब जिंदगी अनिश्चित हो, जब नौकरी ना मिले, रिश्ते टूटे, परेशानियां घेर ले, तब हमें लगता है कि कम से कम सोचना तो हमारे नियंत्रण में है। और मैनिफेस्टेशन हमें लगता है हाँ, मैं कर सकता हूं। तीसरा कारण, कंफर्मेशन बायस, मतलब जब एक बार आपकी सोच से कुछ अच्छा हो जाता है, भले ही संयोग से, तो आप उसका श्रेय मैनिफेस्टेशन को दे देते हैं। और जो 99 टाइम्स कुछ नहीं हुआ उसे आप भूल जाते हैं। मन बहुत चालाक है, वह वही याद रखता है जो उसकी मान्यता को पुष्ट करे। यानी मन जिस चीज के ऊपर विश्वास रखता है, अगर वो हो रहा है तो उसको लगता है यही सही है, और जो नहीं हुआ तो लगता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, और उसको मन भूल जाता है। इसके पीछे चौथा कारण है प्रेरणादायक कहानियां। मैंने अपनी ड्रीम कार मैनिफेस्ट कर ली। ऐसी कहानियां सुनकर हर किसी की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस व्यक्ति ने साथ में कितनी मेहनत की, कितनी रातें जगी, कितनी बार ठोकरें खाई। अब पक्का इरादे से कहूं तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मिथक है, भ्रम है। कोई ब्रह्मांड नहीं बैठा है जो आपके थैंक यू यूनिवर्स सुनकर आपको गिफ्ट देने वाला है। अगर सचमुच विचार ही वास्तविकता बना देते तो आज दुनिया का हर भूखा व्यक्ति खाना मैनिफेस्ट कर चुका होता, हर बीमार व्यक्ति स्वास्थ्य मैनिफेस्ट कर चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विचार एनर्जी नहीं बदलते, कर्म बदलते हैं। परिणाम आपकी सोच से नहीं, आपके संघर्ष से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा विचार होना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा विचार तब तक इनकम्प्लीट है जब तक वो विचार आपके कर्म को नहीं बदल देता। अगर वो विचार आपके कर्म को बदल रहा है, जिससे आप और ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, आपको संघर्ष करने में मन लग रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका परिणाम भी आपके हक में आएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन में हमें सिर्फ परिणाम के ऊपर फोकस करने को कहा जाता है, और गीता इसके सख्त खिलाफ है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं। मैनिफेस्टेशन तो पूरी तरह फल की आसक्ति है। मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए, यही उसकी बुनियाद है।
लेकिन गीता की पहली पाठशाला यही सिखाती है, फल को प्रभु पर छोड़ो, बस अपना कर्म करो। गीता कहती है, याज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ यानी साधना के लिए किया गया कर्म ही असली कर्म है। बाकी सब कर्म, चाहे वह विजन बोर्ड हो या अफर्मेशन, वह बंधन है, मोक्ष नहीं। सोचिए, विजन बोर्ड बनाना या मैं सफल हूं लिखना, क्या यह साधना है? बिल्कुल नहीं। यह तो मन को और उलझाने का खेल है। सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं तो कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा काम तभी कर सकता है या सफल तभी हो सकता है जब उसका मन बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो। जिसके मन में उथल पुथल है वो व्यक्ति कभी कोई सही फैसला नहीं ले सकता है, और जब कोई व्यक्ति सही फैसला नहीं लेता है तो वो जिंदगी में कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। ये जो विजन बोर्ड है, ये जो अफर्मेशन है, ये हमारे मन में और भी ज़्यादा उथल पुथल भर देता है, जिससे हमारा मन और अशांत हो जाता है। तो भला अशांत व्यक्ति कभी कैसे सफल हो सकता है? गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक ये कहता है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यानी जो असत है यानी नासवान, उसका कोई अस्थाई अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है यानी आत्मा का कभी अभाव नहीं है। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? कार, पैसा, प्रतिष्ठा, यह सब असत है, थोड़े दिन में सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, वह तो अमर है। गीता के 7वें अध्याय में 20वें श्लोक ये कहता है, जो कामनाओं में पागल है, जिनकी बुद्धि छिन्न हो गई है, वे दूसरे देवताओं यानी बाहरी शक्तियों को पूजते हैं, और ब्रह्मांड एक बाहरी शक्ति है। तो मैनिफेस्टेशन करने वाले गीता की नज़र में मूढ़ हैं, यानी ढोंगी हैं। हाँ, कठोर शब्द है लेकिन सच है। गीता के 13वें अध्याय में 11वां श्लोक ये कहता है कि आत्मा के आधिपत्य में आचरण यानी तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। तो मैनिफेस्टेशन में लोग जिस ज्ञान की बात करते हैं वह गीता के हिसाब से अज्ञान है। असली ज्ञान है आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, उस एक परमात्मा की प्राप्ति, बाकी सब कचरा है। तो सवाल उठता है, करें क्या? मैं आपको वह रास्ता बता रहा हूं जो हजारों साल से चला आ रहा है और काम करता है। पहला सूत्र गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक ये कहता है, समत्वम योग उच्यते। समत्व यानी सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, मान अपमान में एक जैसा भाव। जब आप यह सीख जाएंगे तो आपको किसी मैनिफेस्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ना इच्छा बचेगी ना दुख। दूसरा सूत्र गीता ये कहती है कि बाहरी की दुनिया में भागना बंद करो, आंखें बंद करो, सीधे बैठो, अपनी सांसों को देखो और हर श्वास के साथ ओम या अपने इष्ट का नाम जपो। यही अभ्यास है, यही असली मैनिफेस्टेशन है, बाहरी चीजों का नहीं, भीतर की अस्थिरता का। संसार में सफल व्यक्ति वही बनता है जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। गीता कहती है कि मन को जीतने के लिए आपको एक ऐसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिसमें 2 पहिए हो। पहला पहिया अभ्यास यानी रोज बैठना, रोज चिंतन करना, और दूसरा पहिया है वैराग्य यानी चीजों से लगाव कम करना।
अगर आप ये दोनों करते हैं तो गीता कहती है कि मन वश में हो जाता है। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा। आप एक दिनचर्या बनाओ जिसमें डेली 4 बजे या 5 बजे आप उठो। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन गीता का रास्ता आसान थोड़ी ही है, लेकिन यही एकमात्र सच्चा रास्ता है। 5 मिनट से शुरू करें, एकांत कोने में बैठें, आंखें बंद, सीधी रीढ़, श्वास को देखें, कब भीतर जा रही है और कब बाहर। उस श्वास के साथ अपने इष्ट का नाम जोड़ें, राम, कृष्ण, ओम, हरि, जिस किसी भी इष्ट को आप मानते हैं। दिन में जो काम करें उसे प्रभु के नाम पर करें, बिना यह सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। यज्ञ का भाव रखें, अपने हर कर्म को अर्पण कर दें। और रात को सोने से पहले 2 मिनट का स्वाध्याय। आज मैं कहाँ गलत था, कहाँ मोह में पड़ा, कल कैसे सुधरूं, बस इतना कर लीजिए। सप्ताह में 1-2 बार किसी सत्संग में जाएं, किसी साधु संत के पास, नहीं तो यथार्थ गीता का कुछ अंश पढ़ें और उसका मनन करें। मैनिफेस्टेशन कहता है बाहर की चीजों को खींचो, गीता कहती है भीतर की चीज को पालो। मैनिफेस्टेशन कहता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि सृष्टि को अपने विचारों से बदल सकते हो। गीता कहती है तुम स्वयं सृष्टि के मूल सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। जिस दिन तुमने यह पहचान लिया, उस दिन तुम ना कुछ मांगोगे ना कुछ मैनिफेस्ट करोगे। उस दिन तुम स्वयं ही हो जाओगे वह सब कुछ जो पाने योग्य है। तो उठिए और असली साधना शुरू कीजिए। गीता को यथार्थ रूप में पढ़िए, किसी तत्वदर्शी सदगुरु की खोज कीजिए, उनकी बातों पे चलने का प्रयास कीजिए। रोज थोड़ा समय उस एक परमात्मा को याद करने में दीजिए, यानी चिंतन कीजिए। मैं वादा करता हूँ परिणाम मैनिफेस्टेशन के सपने से हजारों गुना बड़ा होगा। वह परिणाम अस्थायी होगा, शाश्वत होगा, और उसके बाद आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही सब कुछ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते अगली वीडियो में। ओम तत्सत।